हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश कुमार सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी साइंस और मैथ की क्लास कंटिन्यूसली चल रही है। तो साइंस की जो सीरीज है उसको आगे कंटिन्यू करते हुए आज हमारे पास टॉपिक रहेगा सेमीकंडक्टर। देखो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एचएसएससी का जो पैटर्न है थोड़ा सा बदला हुआ है। उसमें जो चीज़ें हैं थोड़ी अप लेवल की आ रही हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये जो टॉपिक है आज सेमीकंडक्टर लेकर के आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो टॉपिक है आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा सा टफ माना जाता है, लेकिन आप बड़े ध्यान से समझें, ये टॉपिक बिल्कुल आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसकी परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जितने भी मटेरियल है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सी कैटेगरी है? एक कैटेगरी है कंडक्टर, जिसको हम कहते हैं चालक। एक होता है हमारे पास इंसुलेटर, और तीसरी हमारे पास कैटेगरी रहती है सेमीकंडक्टर। तो दोस्तों, कंडक्टर क्या होते हैं, इनकी जो परिभाषा है हम इनकी चालकता के हिसाब से बात करेंगे। कंडक्टर क्या होते हैं? वो पदार्थ, वो मटेरियल जो विद्युत और हीट के सुचालक होते हैं, जिनमें से विद्युत और हीट क्या कर सकती है? गुजर सकती है। इंसुलेटर क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनमें से विद्युत और हीट गुजर नहीं सकती। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास आज का टॉपिक है सेमीकंडक्टर। अब जो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जिनके अंदर से जो विद्युत है वो इंसुलेटर से तो ज्यादा गुजर सकती है और कंडक्टर से कम गुजर सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें एक स्पेसिफिक पॉइंट की कि इनकी जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर बोले विशिष्ट चालकता। ठीक है, विशिष्ट चालकता, इनकी जो विशिष्ट चालकता है वो क्या होती है? वो होती है 10⁻⁻5 साइमन मीटर इनवर्स से लेकर के 10⁻0 साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है? कंडक्टेंस है। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होती है? चालकता क्या होती है? किसी पदार्थ की अपने अंदर से विद्युत धारा को गुजारने की क्षमता। ठीक है, तो उसके लिए जो इसकी वैल्यूज है वो 10⁻5 से लेकर के 10 यहाँ पे क्या है? 0 है। ठीक है, साइमन मीटर इनवर्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो पॉइंट है ये अभी कलर के पेपर में आया भी हुआ था कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या है? साइमन मीटर इनवर्स है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर हमने पढ़ लिया कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। इसकी एक और परिभाषा आप देख सकते हो। देखो, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? नॉर्मल कंडीशन में इनमें से विद्युत धारा नहीं गुजारी जा सकती। ये कुचालक होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? एक तरह से कुचालक ही होते हैं, लेकिन अगर इनमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, अगर इनमें थोड़ा सा एक स्पेशल चेंज कर दिया जाए तो इनकी चालकता जो है वो कंडक्टर से भी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये खास बात है। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, हमारी पीरियोडिक टेबल में जो सेमीकंडक्टर है वो कौन कौन से हैं, तो इसका कुछ एग्जाम्पल क्या है? सिलिकॉन हो गया, जैसे जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, गैलियम हो गया, इनीडियम हो गया, बिस्मथ हो गया। ठीक है, एंटीमनी हो गया। ठीक है, एंटीमनी हो गया। तो ये सब क्या है? हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो क्या है? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, गैलियम, इनीडियम, बिस्मथ, एंटीमनी। तो यहाँ पे जो सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर्स होती हैं। तो जितने भी हमारे जो सोलर पैनल वगैरह होते हैं तो वो या तो सिलिकॉन के बने होंगे या जर्मेनियम के बने होंगे। याद रखना यहाँ पे एक पॉइंट, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये पीरियोडिक टेबल में 14वें या 14th ग्रुप में क्या होते हैं? ये मेटल होते हैं। 14th ग्रुप के क्या होते हैं? मेटल होते हैं। और इनके लास्ट में, इनके जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सेमीकंडक्टर होता क्या है। ठीक है, ऐसे मटेरियल जिनकी चालकता कंडक्टर और इंसुलेटर, चालक और कुचालक के क्या करते हैं?
बीच में लाई करते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो दोस्तों जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो दो तरह के होते हैं। जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो दो तरह के होते हैं। जो पहली तरह का सेमीकंडक्टर है वो कौन सा होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या फिर इसको कह सकते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। तो पहली तरह कौन सा हुआ दोस्तों, प्योर सेमीकंडक्टर। अब देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सिलिकॉन है वो 14th ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो सिलिकॉन का जो परमाणु संख्या है वो क्या होता है, 14 होता है। क्या होता है, 14 होता है। तो अगर बात करें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो क्या होगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2, ठीक है। या फिर हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं कि ये सिलिकॉन का क्या है, नाभिक है। इसके पहले सेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में होते हैं 8, दूसरे में कितने होते हैं 8, तो 8 और 2 10, कितने रह गए 4 रह गए। तो जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होती है, पहले सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने हैं, यहाँ पर कितने बच गए, 4 बच गए। तो यहाँ पे देखिए, तो सिर्फ आपको सिर्फ इतना पॉइंट याद रखना है कि लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि प्रत्येक एलिमेंट क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। क्या कोशिश करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है, मतलब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है। तो देखिए सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में 4 है। कितने पूरे करने हैं, 8 पूरे करने हैं। तो 8 पूरा करने के लिए इसको और कितने चाहिए, 4 चाहिए। 4 के पास पहले ही हैं, और कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो जो एक सिलिकॉन का एटम है, यहाँ भी मैंने सिलिकॉन की लेटेस्ट साइट बनाई हुई है कि जो सिलिकॉन के एटम्स है वो किस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिलिकॉन का एटम है, उसके पास 4 ये इसके खुद के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है दोस्तों। तो खुद के कितने हैं, 4 हैं, और 4 इसको चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करेगा तभी क्या हो पाएगा, ये स्टेबल हो पाएगा, ठीक है, स्थायी हो पाएगा। तो क्या करता है, अपने आसपास के 4 एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है, और क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इस सिलिकॉन एटम ने क्या किए, 4 अपने आसपास के एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब यहां पे देखिए, तो जितने भी एटम हैं, जैसे इसके पास 4 थे और इसने 4 और ले लिए, और सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहां पर है, वो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हैं। क्या है, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हैं। बॉन्ड के अंदर है मतलब बंधे हुए हैं। अगर बंधे हुए हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर टेक पार्ट नहीं करेंगे, मतलब ये विद्युत का चालन नहीं करेंगे। तो विद्युत का चालन कौन करता है, आपको पता होना चाहिए कि विद्युत का जो चालन है वो इलेक्ट्रॉन नहीं करते, वो कौन करते हैं, वो करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कौन करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अपने नाभिक के साथ या तो बिल्कुल वीक बाउंड होते हैं या बाउंड ही नहीं होते। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, वो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर बंधे हुए हैं, तो चालन नहीं करेंगे, ठीक है। तो चालन नहीं करेंगे, और इसीलिए जो प्योर सेमीकंडक्टर है उनकी जो चालकता होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। क्या होती है, बहुत कम होती है। लेकिन देखो अब यहाँ पे अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसकी चालकता 0 होनी चाहिए, लेकिन इसकी चालकता 0 नहीं होती, थोड़ी सी इसकी चालकता होती है, मतलब थोड़ा बहुत ही विद्युत का सुचालन करते हैं। अब कैसे करते हैं वो आप देख लें। देखिए दोस्तों, ये क्या है, इसकी लेटेस्ट साइट है, ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, और कोवलेंट बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि कोई मटेरियल है वो रूम टेम्परेचर पर है, कहां पर है, रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर अगर बात करें, मान के चलते हैं रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। अब ये 27 डिग्री सेल्सियस की वजह से देखो ये क्या कर रहा है, लेटेस्ट साइड के ऊपर रूम टेम्परेचर पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है। तो इस गर्मी को ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो थोड़े से वीक होते हैं, थोड़ी सी ये एनर्जी गेन करने से या थोड़ी सी हीट से क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं। तो क्या होगा, कुछ कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे, और जैसे ही कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे, इस बात पे ध्यान देना, जैसे ही कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे यहां से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहां पर, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चले जाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएगा एक खाली जगह बच जाएगी जिसका नाम क्या है, इस खाली जगह का नाम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसका नाम क्या है, पॉजिटिव होल है। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, लेटिस साइट में चला गया, वो क्या हो गया, वो हो गया फ्री। वो क्या हो गया, फ्री। तो जैसे ही हम बैटरी अप्लाई करते हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और साथ में ये वाला पॉजिटिव होल कंडक्टिविटी में टेक पार्ट करते हैं, चालकता में टेक पार्ट करते हैं, और ये थोड़े बहुत अपने अंदर से विद्युत गुजरने देते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी बहुत ही मात्रा होती है, इसलिए ये जो प्योर सेमीकंडक्टर हैं ये ज्यादा यूजफुल नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो सेमीकंडक्टर है वो हम यूज करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में तो वही मटेरियल काम करेंगे जिनकी कुछ ना कुछ चालकता है, क्योंकि उनमें से बिजली गुजरनी है। तो जो विद्युत को गुजार ही नहीं पाएंगे तो उनका काम ही क्या। तो इसलिए जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो क्या होते हैं, वो कोई ज्यादा यूजफुल नहीं होते। ठीक है, तो इनको यूजफुल बनाने के लिए याद रखना, तो इनको यूजफुल बनाने के लिए क्या करते हैं, इनमें एक सुटेबल इंप्योरिटी डालते हैं। इसमें क्या डालते हैं, इंप्योरिटी डालते हैं, और प्योर को हम क्या कर देते हैं, इम्प्योर कर देते हैं। तो दोस्तों हमने बात करी कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं वो ज्यादा यूजफुल नहीं होते, उनको हम अपने डिवाइसेज में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको पता भी होगा कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो हमारे लॉजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होते हैं, जैसे कि सोलर पैनल हो गए, कंप्यूटर हो गए और रोबोट्स हो गए। ठीक है, तो उनमें ये यूज होता है सेमीकंडक्टर्स। तो अब हमने कहा कि जो प्योर होता है वो नॉट यूजफुल होता है। ठीक है, तो उस नॉट यूजफुल को यूजफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड है डोपिंग। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा प्योर या इंट्रिंसिक हिंदी में भी आप यही बोलोगे। ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ आएगा हिंदी में। अब ये डोपिंग क्या होता है, डोपिंग भी हिंदी में यही रहेगा। डोपिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी। क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये लाइन याद रखना कि भाई प्योर सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी डालने का प्रोसेस है, इसमें कोई ज्यादा हिंदी की जरूरत नहीं है। प्योर सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी डालने का जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। ये किया किस लिए, प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर या यूजफुल बनाने के लिए किया। ठीक है, अब देखो डोपिंग मतलब क्या है, ये हमारे पास कोई प्योर सेमीकंडक्टर था, इसमें हमने क्या डाला, थोड़ा सा कोई दूसरा मेटेरियल डाल दिया, उसको इम्प्योर कर दिया। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। अब ये डोपिंग, ठीक है, डोपिंग ऐसे नहीं कि हमारे पास मान के चलती है कि 1 किलोग्राम प्योर सेमीकंडक्टर था, सिलिकॉन या जर्मेनियम था, इसमें हमने आधा किलो कोई और मेटेरियल डाल दिया, ऐसे नहीं है। ठीक है, हमको एक प्रोसेस, हमको एक स्पेसिफिक प्रोसेस से क्या करना है, डोपिंग करनी होती है। जैसे हमको डोपिंग करनी होती है 1 ppm के अकॉर्डिंग, मतलब एक पार्ट किसका, इम्प्योरिटी का 10 लाख प्योर सेमीकंडक्टर में। जैसे हमारे पास सिलिकॉन था, सिलिकॉन के 10 क्या होंगे, 10 लाख क्या होंगे, एटम्स होंगे, और एक एटम किसका होगा, इम्प्योरिटी का होगा। तो हमको डोपिंग इस तरह से करनी है, 1 पार्ट पर मिलियन, 10 लाख में एक एटम किसका होगा, इम्प्योरिटी का होगा। अब दूसरा इसके लिए जो पॉइंट हमको याद रखना है कि जो इम्प्योरिटी है उसका जो साइज है वो क्या होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। कि जैसे सिलिकॉन का जो एटम है उसका जो साइज है उसी साइज का ही आसपास का साइज होना चाहिए जो हमने इम्प्योरिटी डाली है। ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन हमने लिया उससे बहुत छोटे एटम की हमने डोपिंग कर दी, या फिर सिलिकॉन लिया उससे बहुत बड़े एटम से हमने क्या कर दी, डोपिंग कर दी। डोपिंग क्या है, बस इम्प्योर करने का प्रोसेस, उसमें कोई इम्प्योरिटी डालने का प्रोसेस क्या होता है, डोपिंग होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या था, प्योर सेमीकंडक्टर था। क्या था, प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें हमने क्या डाल दी, इम्प्योरिटी डाल दी। अब जैसे ही हम प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, इस इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद जो हमारे पास सेमीकंडक्टर बनेगा उसका नाम क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ठीक है,
अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना कैसे, प्योर सेमीकंडक्टर में क्या डाल दी, इम्प्योरिटी डाल दी। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे यूज का है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ही हम क्या करते हैं हमारे डिवाइसेस में यूज करते हैं, जितने भी हमारे लॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास एन टाइप और दूसरा होता है हमारे पास पी टाइप। तो ये बहुत ध्यान देने की बात है। ठीक है, तो आपके पास इसमें क्वेश्चन बनेंगे कैसे, डोपिंग क्या होती है, तो डोपिंग के बाद आपके पास काफी सारे ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो वो थोड़े से कंफ्यूज करने वाले भी होंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि प्योर को क्या करना है, इम्प्योर करना है। कैसे करना है इसके पॉइंट्स याद रखनी है, 1 ppm होना चाहिए। ठीक है, और ये सुटेबल साइज का होना चाहिए। तो ये पॉइंट इस तरह से, इन्हीं पॉइंट्स पे क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर की डोपिंग करने के बाद जो हमारे पास सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसी परिभाषा में क्वेश्चन आ सकते हैं। कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। अब दोस्तों बात करेंगे कि एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, ये बड़े ध्यान से आप समझेंगे इस पॉइंट को। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, हमने बात करी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, पी टाइप और एन टाइप। तो ये एन टाइप क्या होता है, देखिए दोस्तों, अगर हम क्या करें, प्योर सेमीकंडक्टर को डोपिंग कर दें किसके साथ, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के साथ। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन जरूर होगा। देखिए दोस्तों याद रखना कि हमको जो मेटेरियल ज्यादा अमाउंट में लेना है, मतलब जो प्योर अवस्था में था, वो आपको दो ही चीजें लेनी है, या तो क्या है सिलिकॉन और या फिर क्या है जर्मेनियम। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था ये कौन से ग्रुप के होते हैं, 14वें ग्रुप के होते हैं दोनों ही, और इनकी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो या तो सिलिकॉन या जर्मेनियम, दोनों की ही जो लेटेस्ट साइड बनेगी ये ऐसी बनेगी। ठीक है, ये क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है। जैसे हमने क्या किया, एक डिब्बे में या तो सिलिकॉन ले लिया या क्या ले लिया, जर्मेनियम ले लिया। कौन से ग्रुप के हैं, 14वें ग्रुप के हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें इंप्योरिटी ऐड करी, डोपिंग कर दी। ठीक है, कौन से एलिमेंट्स के साथ, पेंटावलेंट। देखो जो 14वें ग्रुप के हैं वो कौन कौन से हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन। हमने डोपिंग करी 15वें ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ। कौन से ग्रुप के, 15वें, मतलब हमने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया 15वें ग्रुप का कोई एलिमेंट उठाया, उसमें से आप दो एग्जांपल ले सकते हो, या तो आर्सेनिक, या फिर बिस्मथ हो सकता है। ठीक है, आर्सेनिक या बिस्मथ में से कोई ले लिया, आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों खास बात क्या है, जैसे अगर 14वां ग्रुप है तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर 15वां ग्रुप है तो इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 होंगे। याद रखना, 14वें में 4, 15वें में यहां से 5। अगर 13वां होता तो कितने होते, 3 होते। ठीक है, अब हमने क्या किया, 15वें ग्रुप वाले के साथ डोपिंग कर दी, मतलब उसमें इंप्योरिटी ऐड कर दी। अब इंप्योरिटी ऐड करने के बाद जो हमारे पास सेमीकंडक्टर आएगा वो कौन से टाइप के आएगा, एन टाइप का आएगा। अब ये एन टाइप का क्यों कहलाता है, ये थोड़ा सा समझेंगे, एन टाइप का क्यों कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये किसकी लेटिसाइट है, ये है सिलिकॉन की या क्रिस्टल लेटिस, अब इसको बोल सकते हो। तो ये क्या है अभी, ये है सिलिकॉन का। ठीक है, अब सिलिकॉन है, इसकी जगह आपने क्या डाल दिया, सिलिकॉन की जगह पेंटावेलेंट आपने डाल दिया। कौन कौन से, आर्सेनिक या बिस्मथ, आपने इसमें डाल दिया कौन सा, आर्सेनिक डाल दिया। अब जब आर्सेनिक, देखो हमने जब सिलिकॉन उठाया था तो कितने इलेक्ट्रॉन चले गए थे साथ में, ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया था अपने को। अब क्या डाल दिया, आर्सेनिक डाल दिया। आर्सेनिक के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। ठीक है, अब 5 है, देखो 5 में से 4 यहाँ पे आगे, बिल्कुल जहां पे पहले सिलिकॉन के थे। ठीक है, 5 थे, 5 में से 4 एडिटिव बैठ गए जैसे कि सिलिकॉन के थे, लेकिन इसके पास थे कितने, इसके पास तो 5 थे। तो 5वें की कहीं पे बैठने की जगह है, नहीं है, तो 5वां कहां जाएगा, तो 5वां जाएगा इसकी लेटिस साइड में यहां पर। ठीक है, और आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा वो क्या होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, विद्युत का सुचालन करते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम बैटरी के साथ टच करेंगे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विद्युत का सुचालन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं और क्या होगा।
अब देखो आपको पता है कि रूम टेम्परेचर की वजह से भी क्या होता है, ये है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर हीट की वजह से क्या होगा, कुछ कोवलेंट बॉन्ड भी टूट जाएंगे, मान के चलते हैं कोवलेंट बॉन्ड कुछ टूट गए, और कोवलेंट बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन लेटिस साइड में आ गए और यहाँ पे क्या बन गए, पॉजिटिव होल बन गए। जैसे मान के चलते हैं ये भी टूट गया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव होल और यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे दो फैक्टर हुए, एक तो ये इलेक्ट्रॉन आगे पहले से ही लेटिस साइड में, कहां से, डोपिंग करने से। दूसरा क्या हुआ, रूम टेम्परेचर की वजह से भी कोवलेंट बॉन्ड टूट गई और यहाँ पे पॉजिटिव होल भी आ गए और इलेक्ट्रॉन भी आ गए। तो अब अगर हम बैटरी से टच करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे विद्युत का संचालन होगा इलेक्ट्रॉन से भी और पॉजिटिव होल से भी। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन से भी और पॉजिटिव होल से भी। लेकिन अगर यहीं भी बात करें कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं और पॉजिटिव होल कितने हैं, तो आप देखें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 और होल कितने हैं 1 2। मतलब ज्यादा संख्या में कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ज्यादा संख्या में कौन है, ज्यादा संख्या मतलब मेजोरिटी में कौन है, मेजोरिटी में है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और कम संख्या मतलब माइनॉरिटी, माइनॉरिटी में कौन है, पॉजिटिव होल्स है। तो याद रखना, तो ज्यादा, मेजोरिटी मतलब ज्यादा, तो ज्यादा मात्रा में जो चार्ज कैरियर हैं, जो अपने साथ चार्ज को लेके चलते हैं, विद्युत का संचालन करते हैं, वो कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और माइनॉरिटी में कौन है, पॉजिटिव होल है। कम संख्या में कौन है, पॉजिटिव होल्स है। तो आपको ये भी याद रखना है, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, पॉजिटिव होल्स है, ठीक है। पॉजिटिव क्या है, होल्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेजॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैरियर ज्यादा है, मेजॉरिटी है, इसलिए इनका नाम क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। क्या नाम है इनका, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये आपको याद रखना है। एन टाइप में फ्री, मेजॉरिटी में कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी में कौन है, पॉजिटिव होल, ठीक है। तो आर्सेनिक से हमने क्या करी, इंप्योरिटी करी, या बिस्मथ से करी, तो हमको कौन सा मिलेगा, एन टाइप का सेमीकंडक्टर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 15वें ग्रुप के हैं, इनको हम क्या कहते हैं, पेंटावेलेंट, मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट्स, ठीक है। तो पेंटावेलेंट, ठीक है, तो क्या है, पेंटावेलेंट है। अब आगे है दोस्त हमारे पास पी टाइप का सेमीकंडक्टर। अब ये क्या होता है, देखो जो एन टाइप का था उसमें हमने क्या किया था, 14th ग्रुप वाले की डोपिंग करी थी 15वें ग्रुप वाले के साथ, जिसमें क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया था, तो मेजॉरिटी के कौन बन गए थे, इलेक्ट्रॉन बन गए थे। अब अगर हम 14th ग्रुप में कौन कौन मैंने कहा था, सिलिकॉन या जर्मेनियम, कौन कौन सा कहा था, सिलिकॉन या जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम की डोपिंग करी, मतलब इंप्योरिटी डाल ली हमने कौन से एलिमेंट के साथ, 13वें ग्रुप के एलिमेंट के साथ। कौन से ग्रुप के एलिमेंट के साथ, 13वें, ठीक है। अब 13वें में कौन कौन सा आएगा, या तो मान के चलते हैं गैलियम आ गया, ठीक है, गैलियम आ गया, या इनीडियम आ गया, ठीक है, थाइलियम भी हो सकता है, लेकिन वो गैलियम और इनीडियम आप लेकर के चलो, गैलियम और इनीडियम। एल्यूमिनियम भी 13वें ग्रुप का ही एलिमेंट है। तो हमने क्या किया, देखो जैसे हमने बात करी थी कि 14 ग्रुप में कितने लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 13वें में कितने होंगे, 3 होंगे, कितने होंगे, 3। अब मान के चलते हैं हमने इंप्योरिटी डाल दी किसमें, सिलिकॉन में, किसमें, सिलिकॉन में। तो क्या होगा, वो जो डोपिंग होगी वो सिलिकॉन के एटम की जगह ले लेगी, सिलिकॉन यहां से हट जाएगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा, मान के चलते हैं इनीडियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनीडियम, गैलियम आ जाएगा, ठीक है। चलो मान के चलते हैं सिलिकॉन हमने हटा दिया, जैसे ही सिलिकॉन हटा दिया अपने साथ क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा, जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। और इसकी जगह कौन बैठ गया आके, गैलियम बैठ गया। अब गैलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, इसके पास है कितने, 3, तो 3 में से एक यहां पे आ जाएगा, एक यहां पर और एक यहां पर। लेकिन ये जो चौथा कोवलेंट बॉन्ड है इसमें क्या है, ये तो अनकंप्लीट हुआ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जब सिलिकॉन गया था तो यहाँ पे क्या बन गया था, एक पॉजिटिव होल बन गया था। आपको पता है कि जब भी कोवलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या बनता है, पॉजिटिव होल बनता है। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बन रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव होल बन गया, क्योंकि गैलियम में 3 ही इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो जो चौथा है वो तो खाली ही रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, पॉजिटिव होल बन गया। अब दूसरा फैक्टर क्या होता है, अब दूसरा फैक्टर क्या होता है,
तो दूसरा फैक्टर क्या होता है दोस्तों, रूम टेम्परेचर की वजह से कुछ कोवलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, जैसे कि एन टाइप स्विमिंग इलेक्ट्रॉन में हुआ था। तो जैसे ही यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएगा, मान के चलते हैं ये वाला कोवलेंट बॉन्ड टूट गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन की जगह बन जाएगा पॉजिटिव होल। क्या बन जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव होल। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पॉजिटिव होल ज्यादा संख्या में है, यहाँ पे दो पॉजिटिव होल और एक क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ज्यादा संख्या में पॉजिटिव होल है तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, पॉजिटिव होल्स होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव होल्स होंगे। और कम संख्या में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ आए हैं कोवलेंट बॉन्ड के टूटने की वजह से, और यहाँ पे पॉजिटिव होल किस वजह से आए हैं, वो आए हैं कोवलेंट बॉन्ड के टूटने की वजह से, साथ में जो हमने इंप्योरिटी या डोपिंग जो करी है उसकी वजह से। तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल याद रखने हैं कि मेजोरिटी पी टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं, पॉजिटिव होल, मतलब जो ज्यादा संख्या में है। ठीक है, माइनॉरिटी कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन से हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने बात करी कि एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखने होंगे। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं पी एन, जो एनपी टाइप के स्विमिंग रिएक्टर हैं उनसे हम डिवाइसेज या फिर हम किस तरह से इनको यूज करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में। ठीक है, तो दोस्तों जो सेमीकंडक्टर है वो हम हमारे डिवाइसेज में यूज कैसे करते हैं, तो हम यूज करते हैं या तो डायोड बना करके या फिर ट्रांजिस्टर बना करके, या तो डायोड बना करके या फिर क्या बना करके, ट्रांजिस्टर बना करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम डायोड बनाते कैसे हैं। तो डायोड कैसे बनाते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, एक टुकड़ा होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर का, हमारे पास एक टुकड़ा ये क्यूब की फॉर्म में होगा पी टाइप का सेमीकंडक्टर, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, एक टुकड़ा होगा एन टाइप के सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो दो टुकड़े हमने लिए, एक पी का एक एन का, बीच में एक पतली सी एल्युमिनियम की परत रख देते हैं और इनको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। इतना हीट करते हैं कि जो एल्युमिनियम की जो परत है वो दोनों में ही मर्ज हो जाए और ये टुकड़ा ठंडे होने पर एक ही बन जाए। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये पी और एन आपस में जुड़ गए हैं। तो अब ये जुड़ करके हमारे पास एक डिवाइस बन चुका है जिसका नाम क्या है, पी एन जंक्शन डायोड। इसका नाम क्या है, पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो एक तार यहां पर लगा देंगे, एक तार यहां पर लगा देंगे। अब इसका जो सिंबल होता है वो होता है इस तरह का, इसका ये सिंबल इस तरह का होता है। जब भी हम सर्किट में इसकी बात करेंगे तो इसका एक सिंबल ही यूज करेंगे। तो ये जो ट्रायंगल है ये होगी पी, पी को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो सीधी लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है किसको, एन को। तो क्या है ये सिंबॉलिक, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं कि पी एन जंक्शन डायोड के यूज क्या है, बस इसके यूज की ही बात करेंगे। तो पी एन जंक्शन डायोड हमने बनाया कैसे, पी और एन को हमने आपस में जोड़ दिया। ठीक है, तो यूज क्या है, तो सबसे पहले इसका जो यूज है वो है इलेक्ट्रिक वाल्व, इलेक्ट्रिक वाल्व की फॉर्म में। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाल्व की फॉर्म में इसका यूज करते हैं। अब ये वाल्व क्या होते हैं, वाल्व क्या होते हैं, कुछ ऐसे डिवाइस जो क्या करते हैं, किसी भी चीज का एक ही दिशा में प्रवाह कराते हैं। जैसे मान के चलते हैं जो वाल्व ट्यूब में होता है, टायर ट्यूब में होता है, तो वाल्व क्या करता है, जैसे मान के चलते हैं हवा होगी, तो हवा को क्या करती है, या गैस सिलेंडर में जो वाल्व होता है वो क्या होता है, जो वाल्व होता है अगर हमने यहाँ पे वाल्व लगा दिया तो जो गैस है वो केवल एक दिशा में ही एंटर कर पाएगी। जैसे सिलेंडर के अंदर बाहर से अंदर ही क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है, लेकिन अंदर से अपने आप बाहर नहीं आ सकती, तो वो क्या होता है, वाल्व होता है। अब ये तो हो गया फिजिकल वाल्व, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में जो वाल्व होते हैं, जैसे ही मान के चलते हैं हमारे पास एक तार है, एक वायर है, इसमें क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रहा है, तो हमको क्या करना है, करंट को केवल एक ही दिशा में फ्लो कराना है। तो एक ही दिशा में फ्लो कराना है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, पी एन जंक्शन डायोड लगा देंगे। इससे क्या होगा, करंट यहां से यहां तो फ्लो करेगा लेकिन वापस फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, यहां से यहां मान के चलते हैं ये ए बी हमने लिख दिया, तो ए से बी फ्लो कर सकता है लेकिन बी से ए फ्लो नहीं कर सकता। तो क्या है, इलेक्ट्रिक वाल्व की फॉर्म में ये काम आता है। दूसरा, तो हमारे पास कुछ डायोड होते हैं जिसका नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड की फॉर्म में हम इसका यूज करते हैं। एलईडी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एलईडी इसको बोलते हैं, या फिर एलईडी जो है, या फिर हम इसको यूज करते हैं किसमें,
सोलर पैनल्स में। कहाँ पे यूज करते हैं? सोलर पैनल्स में हम यूज करते हैं, क्योंकि जो हम क्या करते हैं, सोलर पैनल सिलिकॉन वगैरह के ही बने होते हैं। तो ये क्या होता है, इनका यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब की फॉर्म में, लाइट एमिटिंग डायोड की फॉर्म में, या सोलर पैनल की फॉर्म में। ठीक है, सोलर पैनल की फॉर्म में। अच्छा दोस्तों, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, जो पीएन जंक्शन डायोड है वो एज ए रेक्टिफायर भी यूज करते हैं। किस तरह से यूज करते हैं? एक रेक्टिफायर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है रेक्टिफायर। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है। रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। किसको? एसी धारा को डीसी धारा में कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर बोलते हैं। अब ये कहाँ यूज होता है? जो रेक्टिफायर है वो कहाँ यूज होता है? वो हमारे इन्वर्टर में यूज होता है। ठीक है, रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में, क्योंकि हमारे घरों में जो धारा आती है वो एसी आती है। ठीक है, और हमने जो इन्वर्टर रखे हुए हैं उसके साथ अटैच होती है बैटरी, जो कि डीसी धारा देती है। तो हमको वो चार्ज करनी होती है। तो चार्ज करने से पहले हमको क्या करना होगा? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो एज ए रेक्टिफायर। अब छोटा सा एक और पॉइंट है इसमें, रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं। एक तो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या? हाफ वेव रेक्टिफायर। और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसमें अगर आपको पॉइंट नोट करना है तो आप ये कर सकते हो, हाफ वेव में केवल एक पीएन जंक्शन डायोड होती है। क्या? केवल एक पीएन जंक्शन डायोड यूज होती है। और फुल वेव में दो पीएन जंक्शन डायोड यूज होती है। ठीक है, तो हाफ वेव में एक और फुल वेव में दो पीएन जंक्शन डायोड यूज होती है। तो दूसरा इसका यूज क्या है दोस्तों, जो हम सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं, वो करते हैं हम एज ए ट्रांजिस्टर। एज ए ट्रांजिस्टर हम यूज करते हैं। अब ये ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखो, पीएन जंक्शन डायोड में हमने बात करी कि एक पी टाइप का टुकड़ा है, एक है एन टाइप का। ठीक है, हमने क्या किया, ऐसे जोड़ दिया। अब हम ट्रांजिस्टर में क्या करते हैं, दो सेम टाइप के टुकड़े लेते हैं। जैसे हमने दो सेम टाइप के टुकड़े लिए, कौन से? पी टाइप के, दो सेम टाइप पी, या फिर एक एन टाइप, या दो सेम एन टाइप के टुकड़े हमने ले लिए। अब दो सेम टाइप के टुकड़े के बीच में हमने अपोजिट टाइप का टुकड़ा डाल दिया। जैसे अगर दो पी के टुकड़े हमने लिए हैं तो उसमें एक छोटा सा टुकड़ा हमने डाल दिया है एन टाइप सेमीकंडक्टर का। तो ये क्या बन गया? एक ट्रांजिस्टर। प्रोसेस वही है, हमने एन टाइप का सेमीकंडक्टर टुकड़ा इसके बीच में डाल दिया, एल्युमिनियम की परत लगा दिया, उसको गर्म करके एक ही टुकड़ा तैयार कर दिया। और अगर हम एन टाइप के टुकड़े के बीच में एक छोटा सा टुकड़ा डालते हैं, कौन सा? पी टाइप का, तो ये बन जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ये ट्रांजिस्टर बन गया पीएनपी। ठीक है, और ये क्या बन गया? एनपीएन। तो यहां से आपको समझ में आ गई है बातें कि ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, एक पीएनपी और दूसरा होता है एनपीएन। दूसरा क्या होता है? एनपीएन होता है। और ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है वो क्या होता है, याद रखना, ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है वो इस तरह का क्या होता है? सिंबल होता है। ट्रांजिस्टर के तीन पार्ट होते हैं, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना होगा। तीन पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है एमीटर, एक पार्ट होता है एमीटर, एक पार्ट होता है बेस, ठीक है, और एक पार्ट होता है एमीटर है, बेस है, और तीसरा पार्ट होता है दोस्तों कलेक्टर। ठीक है, एमीटर होता है, बेस होता है, और क्या होता है? कलेक्टर होता है। तो तीन पार्ट किसके होते हैं? ये ट्रांजिस्टर के होते हैं। तो याद रखना, दो तरह का है, पीएनपी और एनपीएन। पार्ट कौन कौन से होते हैं? आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा पार्ट ट्रांजिस्टर का नहीं होता, तो ये तीन होंगे और चौथा ऑप्शन आपका ऐसा होगा जो इसका पार्ट नहीं है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर का यूज क्या है। तो ट्रांजिस्टर का यूज क्या होता है? इसका यूज होता है एज ए स्विच, एज ए स्विच। अब ये स्विच क्या है? यहाँ पे जो स्विच है ये क्या है? ये कैसा नेटवर्क है आप बोल सकते हो, जिससे हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं। या कंप्यूटर से नेटवर्क से जोड़ने का जो एक पॉइंट आप बोल सकते हो वो क्या होता है? स्विच होता है। तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं? स्विच यूज करते हैं। तो क्या है? ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, दूसरा इसका यूज हम करते हैं एज ए एम्पलीफायर।
एम्पलीफायर में भी इसका यूज करते हैं। एम्पलीफायर आपको पता होगा एम्पलीफायर क्या होता है। एम्पलीफायर जैसे डीजे वाले होते हैं, या फिर हम माइक में बोलते हैं, माइक और स्पीकर के बीच में जो जुड़ा होता है डिवाइस वो क्या होता है, एम्पलीफायर। मतलब जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास माइक है, ठीक है, माइक में हम बोलते हैं, और यहाँ पे क्या है, स्पीकर है, और बीच में जो डिवाइस जुड़ा होता है वो क्या होता है, एम्पलीफायर होता है, जो हमारे सिग्नल की इंटेंसिटी को, उसकी पावर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर बोलते हैं, ठीक है, एज ए एम्पलीफायर। समझ आई बात। और तीसरा इसका यूज क्या है, एज ए ऑसिलेटर। ऑसिलेटर में भी इसका यूज करते हैं। अब ये ऑसिलेटर क्या होता है, देखो रेक्टिफायर होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस, और ऑसिलेटर क्या होता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस क्या कहलाता है, ऑसिलेटर कहलाता है। या फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करने वाला डिवाइस होता है कौन, ऑसिलेटर। तो ये क्या है, हमारा ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का चैप्टर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।